हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ये इसका पार्ट 2 है। तो अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो तो उसे जाके प्लीज़ देखिएगा, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ आएगी। तो उसको पहले जाके देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स कि आखिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है। तो 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है: SSS, SAS, ASA, AAS और RHS। ये 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। SSS यानी क्या होता है? साइड साइड साइड। और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? पहले तो कॉन्ग्रुएंसी यानी जैसे कि आप ये 2 हाथ देखिए। अब ये हाथ है जो एक दूसरे के एकदम सिमिलर है, इसके ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं ये, ठीक है। इसको कैसे भी मतलब अलग नहीं है, कोई भी उंगली किसी से भी अलग नहीं है, ठीक है। जैसे आप अपनी खुद की मिरर इमेज दिखेंगे सामने, तो एज इट इज़ मिरर में आपको आप जो हो एज इट इज़ आपको वही इमेज दिखेगी। मतलब ओवरलैप हो रहा है यानी दोनों समान है एकदम, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। जैसे आप इन 2 ट्राइंगल्स को देखोगे, एक ट्राइंगल को उठा के दूसरे ट्राइंगल पर रखोगे तो आपको एकदम सिमिलर लगेगा। पूरा एक ट्राइंगल उसको कवर अप कर देगा, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल तो थोड़ा अच्छा बन नहीं पाया, लेकिन आप इन दोनों को देख सकते हो। इसको आप पूरा यूँ ओवरलैप करोगे उठा के तो एकदम इसको पूरा ढक देगा। तो उसमें जब कुछ भी डिफरेंट नहीं है तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। और ये कॉन्ग्रुएंट कहलाना ही क्या कहलाती है? कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है। तो इसके अलग अलग टाइप है। पहले है SSS यानी साइड साइड साइड। एक ट्रायंगल जिनकी आपस में साइड्स सारी बराबर हो, मतलब इसकी तीनों साइड बराबर हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन इसकी एक साइड उसकी दूसरी साइड जो है उसके बराबर होनी चाहिए। जैसे इसमें देखो, AB बराबर PQ है, BC बराबर QR और AC बराबर PR, ठीक है। तो ये सारी आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC। और कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ऐसे इक्वल करके, फिर उसके ऊपर ऐसे उल्टा ऐसे लिख देना, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। तो ट्रायंगल ABC किसके ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है? PQR के, ठीक है। अब ये चीज़ जो आपने लिखी है PQR, इसको लिखते वक्त काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें जो AB साइड है वो PQ के बराबर है। तो यहाँ जहाँ AB आ रहा है यहीं पर PQ आना चाहिए। आप इसको QPR नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आपको PQ ही लिखना पड़ेगा। इधर जहाँ BC साइड आ रही है वहाँ QR ही आएगा। तो इधर BC आ रहा है तो इधर QR आएगा। इधर AC है, ठीक है। तो AC के बराबर PR है, तो A और C इधर है तो P और R भी ऐसे ही सेम फॉर्मेट में एकदम हमें इसको लिखना होगा, ठीक है। तो ये साइड 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 है, आगे साइड एंगल साइड, देन एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। और RHS यानी होता है राइट हाइपोटेनियस साइड। मतलब उसमें एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, एक हाइपोटेनियस होती है और एक कॉमन साइड होती है। तो ऐसे पहले जब स्टूडेंट्स रहा करते थे क्लास तो बोलते थे SSS तो नॉर्मल है, SS यानी सास, इसको बोलते थे आसा, इसको बोलते थे आस ऐसे ही करके थोड़ा बहुत हम मज़े मज़े में पढ़ते रहते थे, ठीक है। तो मैंने जैसे ये लिखा है वैसे ही आप सेम अदर ट्राइंगल्स का भी लिख सकते हो। जैसे इसमें 2 एंगल और साइड है तो 2 एंगल और साइड, इधर 2 एंगल और इधर उसके बीच वाली साइड है तो S बीच में आ गया। तो ऐसे सेम मैंने इसका जो फॉर्मेट लिखा है, आई होप अदर्स वाले में भी आप लिख सकते हो। तो इसका मैंने सबका ऑलरेडी लिख दिया है, आई होप आप देख के समझेंगे। ऐसे एस में क्या है? AB और PQ बराबर है, BC और QR बराबर है और इनके बीच बनने वाला एंगल B और Q बराबर है। तो इन सब से ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेम विथ एंगल साइड एंगल, ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ऐसे में 2 एंगल और एक साइड उनके बीच, और सेम विथ दिस 2 एंगल और एक साइड, ठीक है। और इधर क्या है? 90 डिग्री एंगल B और Q 90 डिग्री है। AC और PR जो है एक हाइपोटेनियस है दोनों, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस हो गई जो बराबर दे रखी है हमें।
और BC और QR दोनों बेस है जो हमें बराबर गिवन है, तो ये एक साइड हो गई। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आई होप पाँचों चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है हम वो देखते हैं। ये CTET 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करके बताइए। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बोला था कि आपको ऐसे डायग्राम गिवन नहीं होगा, आपको लैंग्वेज पढ़ के खुद से डायग्राम बनाना होगा। तो आप इसमें खुद से एक बार बनाने का ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ खुद से। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए, ABC एंड DBC आर DBC, कुछ और याद आ गया ऐसे मेरे को, डार्क ब्राउन चॉकलेट खाने का एकदम यूँ मन हो गया। बट हम अभी स्टडी पे फोकस करते हैं। ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल है फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस BC। एक सेम बेस जो है इनका क्या है, BC कॉमन है, B और C एक कॉमन बेस है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम यहाँ पे आड़ा बाड़ा बन रहा है, थोड़ा समझिएगा। एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट, दो ट्राइंगल है, इसकी सेम साइड ही है, मतलब दोनों ऊपर की साइड है, दोनों नीचे की साइड है। हम ऊपर बना लेते हैं ABC और DBC, तो A इधर आ जाता है और D इधर आ जाता है, हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल तो बनाना ही है, तो हम इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। आई नो डायग्राम बहुत गंदा बना रही हूँ, प्लीज़ मेरे को मत डांटिएगा आप। नेक्स्ट टाइम अच्छा बनाने का ट्राई करूँगी। अभी जिस हिसाब से मैंने बनाया है मुझे तो ये खुद ही कॉन्ग्रुएंट नहीं लग रहे हैं, आपको कैसे बताऊँगी मैं। चलो थोड़ा समझ जाना, बहुत वाहियात डायग्राम बना है। आई जस्ट हेट कि मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया और मैं इसको और बिगाड़ने पे तुली हुई हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, बट अब फोकस करते हैं फटाफट। इफ़ AC और DB बराबर है, हम इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं D। तो ABC एक ट्राइंगल हो गया और DBC भी एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, AC और DB बराबर है, मतलब ये जो दो साइड है जैसे डायगोनल जैसी बनी हुई है, ये आपस में बराबर है, ये और ये। ठीक है, AB और DC बराबर है, AB और DC बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो ABC एंगल कैसे उसके कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, किस तरीके से, हम वो देखते हैं। देखो, दोनों में एक साइड कॉमन है BC, तो BC कॉमन साइड में हो गई, तो ये तो कंफर्म हो गया, SSS से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, लेकिन अब होगा कैसे, देखो AB जो है बराबर है DC के, क्योंकि A ऊपर आ रहा है तो हमने इसलिए D लिखा है। वैसे ही सेम AC जो है बराबर है DB के, और यहाँ पे BC कॉमन हो गया। तो वैसे तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, आप ये लिखें या ना लिखें, एक कॉमन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ABC जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, A कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, उसके सामने कौन है, D है। अगर A से इधर मैं नीचे जाती हूँ B, तो ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इस साइड के नीचे क्या आ रहा है, C आ रहा है। सेम AB के बाद C आ गया, मतलब ये कॉमन लाइन, और इसमें भी ये कॉमन लाइन आ गई, तो C के साथ इधर B लिख देंगे, तो ये DCB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये DCB यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में जो दे रखा हो DBC अगर दे रखा हो तो ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको खुद को ये डायग्राम बना के देखना होगा। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन किया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। वैसे तो इसका मैंने आपको मेंसुरेशन में पूरा फ्लो चार्ट बना के अच्छे से बता रखा है, तो आप मेरी पहले वाली मेंसुरेशन की वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने एकदम अच्छे से बताया है। उसकी पार्ट 1 देखिएगा आप, उसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल करा रखा है, तो इसलिए मैं इसमें वापस रिपीट नहीं करने वाली हूँ। नॉर्मल बता देती हूँ। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। 4 रेखा से बंद आकृति क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। चारों का सम जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। और कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है,
स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। तो स्टार्टिंग के पार्ट जो है मैंने आपको उस वाली वीडियो में मेंसुरेशन पार्ट 1 में करा दिया है। काइट मैं वहाँ पे कराना भूल गई थी, तो मैं इसमें आपको कवर अप करा दूँगी। और वहाँ ट्रेपेजियम की एक और बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो ट्रेपेजियम होता है उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे एंगल ए और सी है तो इनका सम 180 के बराबर और बी और डी का भी 180 के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ मैंने एक आपको वेन डायग्राम से बता रखा है, जो क्वेश्चन में मतलब एग्ज़ाम में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, असर्शन रीज़न, तो उसमें आपके गड़बड़ ना हो इसलिए ये एक पूरा मैंने आपको बता दिया है। एक यहाँ पे कि ये पूरा बड़ा वाला जो बॉक्स है वो पैरेललोग्राम है। इसके बीच यहाँ 2 सर्कल बना रखे हैं, इधर वाला रेक्टेंगल, इधर वाला रोम्बस, और इन दोनों का ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है उसमें मैंने अपना डाल दिया है स्क्वायर डाल दिया है। अब देखो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस तीनों के तीनों पैरेललोग्राम के अंदर आ रहे हैं, तो ऑल आर पैरेललोग्राम। अगर आप कोई बोले रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम तो करेक्ट है वो। स्क्वायर इज़ ऑल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि उसकी आप प्रॉपर्टीज़ कंपेयर कर सकते हो। अभी इतना टाइम नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊँगी, पहले वाली वीडियो आप जाके देखिएगा। फिर ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, इसमें जो सारे स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे रोम्बस होते हैं, क्योंकि ये रोम्बस वाले सर्कल में आ रहा है। क्या हो गया है पता नहीं मेरी वाणी को। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ये जो सारे स्क्वायर्स है ये रेक्टेंगल भी होते हैं। तो सारे स्क्वायर रोम्बस भी है, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, ठीक है, और सारे के सारे ये पैरेललोग्राम है। इन 3 स्टेटमेंट के अलावा कोई आपको कुछ भी बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपको बोलेंगे ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, सॉरी, हाँ, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऑल वर्ड आ जाए ना तो वो गलत होगा। अगर ऐसा बोला जाए सम रोम्बस आर स्क्वायर या समथिंग लाइक दैट, तो वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब हम पढ़ते हैं काइट के बारे में कि काइट क्या होती है। आई नो अभी जनवरी में सीज़न है, मतलब आप खुद भी जानते हैं, आपने काइट वाइट बचपन में उड़ाई है नहीं उड़ाई पता नहीं मुझे। पतंग इसको बोलते हैं हिंदी में। इस फेस्टिव में हम सितोलिया भी खेलते हैं और बहुत सारे अदर गेम्स भी खेलते हैं। आई होप आपको अब तो फेस्टिव का नाम याद आई क्या होगा। संक्रांत जो भी बोलते हैं आपके वहाँ पे, हमारे यहाँ तो संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं काइट के बारे में। बहुत मस्ती मजाक हो गया इस वीडियो में। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज़ अ काइट। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी एक के बाद एक, इसके सामने वाली साइड होती तो हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड, लेकिन इसके जस्ट साथ वाली साइड है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट यानी एक साथ, ठीक है। तो इसके साथ वाली जो साइड्स होती है वो इसमें आपस में इक्वल होती है। तो ए बी बराबर ए डी और बी सी बराबर सी डी। अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती है इसमें, एडजेसेंट वाली इक्वल होती है। और इसके जो डायगनल्स है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे। और इसमें ये जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर होती है। ये केवल ए सी वाली जो लाइन है वो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, इस वाली लाइन को, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होती है, ये बात याद रखना। और एंगल बी और डी जो है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और ए और सी जो है उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है काइट के बारे में जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या तो एग्ज़ाम में कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाता है, या आपको स्टेटमेंट गिवन होता है और आपसे पूछ लेता है ऑप्शन में कि ये रोम्बस है, काइट है या क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल में केवल ये वाले जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, एंगल बी और एंगल डी बराबर होते हैं। और ये दोनों डायगनल आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, केवल ये एक AC वाला जो है वो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, केवल एक डायगनल, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:7:9।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही मक्खन जैसा सवाल पूछा गया है आपसे 2019 में। इसका आंसर आपका हार्डली 10 सेकंड में निकल जाना चाहिए। 10 सेकंड का आपको मैं टाइम देती हूँ, आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। रेशो में गिवन है, उससे इतना घबराइए मत। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। देखो रेशो में दे रखा है, आप चाहें इसे x माने न माने, डायरेक्ट करें, कैसे भी कर सकते हैं आप। x मान लीजिए, वही बेटर होगा। मतलब मैं आपको x मान के एक बार बता देती हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इनका सम 360 डिग्री के बराबर है, तो इन सबको ऐड कर लीजिए। कितना होता है ये? 12 12 24, 24 ही आ रहा है ना भाई। 7 5 12, 9 3 12, ठीक है। x यहाँ पे 36, 24, 12 2 12, ये यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 15 आ गई। अब x 15 आ गया है, आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट ये है, लीस्ट ये है। 9 माइनस 3 6, तो 6x की वैल्यू आप बता सकते हैं कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई होप आपने सॉल्व करके देखा होगा इसको, और आप इसको बिना पेन चलाए, ये तो मेरे को अभी आपको समझाना था इसलिए मैंने आपको बताया है, बाकी बिना पेन चलाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, एक बार इसको मैं पूरा हटा देती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है रेशो, हमें पता है चारों का सम 360 डिग्री होता है। चारों को यहीं पर ऐड कर दो, 24 आ जाएगा। अब उसको 360 के नीचे भेजो। चाहो तो मतलब मन में काट सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं हो रहा हो तो उसको भले ही आप लिख सकते हो रफ में। वो जैसे ही कटा, उसके बाद 15 आया, और आपने 9 माइनस 3 करके 6 हो गया, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करके 90 हो गया। ये सारी कैलकुलेशंस आपकी माइंड में ही होनी चाहिए, आई थिंक सो, तभी आप बेटर कर पाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। तो अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। If all vertices of a quadrilateral lie on a circle, then it is a cyclic quadrilateral. अगर ये हमने एक रैंडम एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है और यहाँ पर एक सर्कल बना दिया है, अगर इसके चारों कोने एक सर्कल की बाउंड्री पर आ रहे हैं तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है। और इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री। तो ए और सी 180 डिग्री के बराबर, बी और डी का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इफ़ ए साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ एक्सटेंडेड, अगर हम एक बी सी साइड को आगे एक्सटेंड करें ई तक, तो एंगल डी सी ई, ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पर, वो किसके बराबर होगा? एंगल बी ए डी के बराबर होगा। ये एंगल बी ए डी के बराबर होगा। ये वैसे आप नॉर्मल दिमाग भी लगा सकते हो कि आप खुद सोचो, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री है, और यहाँ पे जो एंगल होगा तो उससे ये वाला एंगल कैसे होगा? 180 माइनस थीटा। सपोज करो ये थीटा है, यहाँ पर एंगल जो बनेगा इन दोनों का सम 180 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा हो गया। तो ये अगर 180 माइनस थीटा है तो इन दोनों का सम भी, तो ये एक लाइन पर आ रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी तो 180 होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए। गॉट इट? तो ये थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं सर्कल के बारे में। ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, सर्कल कैसे आखिर बनता है। मैं अगर अच्छा ना बना पाऊँ तो हंसना बिल्कुल मत, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। एक सर्कल से हम एक इक्वी डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स ले लें, वो इससे हमेशा इक्वी डिस्टेंस पर होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे अगर हम पॉइंट्स ले लें इक्वी डिस्टेंस पे सेंटर से, तो वो क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है। सारे पॉइंट्स जो होंगे इक्वी डिस्टेंस पर होने चाहिए, ठीक है।
तो अगर आप इनको मिलाओगे तो जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी? सर्कल कहलाएगी। नॉट बैड यार, इतना भी बुरा नहीं बनाया, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर हम सारे इक्वी डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स ले लें और उन सबको मिलाएं तो वो क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? मतलब परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। ठीक है, इसका पूरा जो ये परिमाप है, ये कितना, बाउंड्री इसकी कितनी है? 2πr है। वहीं इसका एरिया कितना है? πr² है। और r यानी ये यहाँ पर क्या होती है? r रेडियस होती है। और अगर हम इसको पूरा एक्सटेंड कर दें आगे तो ये कितना हो जाएगा? डायमीटर इसका 2r हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर इसका हो जाएगा 2r। अब हम सर्कल से रिलेटेड ही कुछ टर्म्स पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो टर्म आएगी ये पॉइंट। ये पॉइंट क्या है सर्कल में? एक सेंटर है, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर ये एक मैंने पोर्शन बना रखा है और उसमें ये जो ए बी लाइन है ये वाली, ये क्या कहलाएगी? आर्क कहलाएगी। ठीक है, फिर अगर डायमीटर को हटा के हम ऐसे ही रैंडम कोई सी लाइन बना दें सर्कल के 2 पॉइंट के बीच तो वो क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। क्या बोलेंगे उसको? कॉर्ड। अब देखो, हमने जो डायामीटर बनाया है और ये जो कॉर्ड है इसको गौर से देखो। सर्कल के 2 पॉइंट के बीच है। अगर कोई कॉर्ड सर्कल के सेंटर से होके गुज़र रही है तो वो क्या होगी? डायामीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज़ नोन एज डायामीटर। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए समझने का। अगर आप जितना ज़्यादा याद करेंगे, रटेंगे, उतना ज़्यादा आप भूलते चले जाएंगे। तो बेटर होगा कि आप समझें और ना कि मेमोराइज़ करें। तो 2 सर्कल के यहाँ पे जो परिधि है, सरकमफ्रेंस है, वहाँ से कोई 2 ऐसे रैंडम पॉइंट ले लीजिए और उन्हें मिलाइए। उनको मिलाने पर जो लाइन बन रही है वो कॉर्ड कहला रही है। अगर उनको मिलाने पर सेंटर बीच में आ रहा है, ठीक है, तो वो डायमीटर होगा। वैसे ही अगर सेंटर से बाहर हम देखें, नॉर्मल कोई भी 2 पॉइंट ले लिए और एक लाइन बना दी, वो सर्कल के 2 पार्ट में कट कर रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंट। मतलब ये लाइन आगे चल रही है, यहाँ पे केवल सीमित नहीं हुई है। और ये जो हमने अभी कॉर्ड बनाई है, मतलब ये वाला डायग्राम और ये डायग्राम आपको सेम दिख रहा होगा, बट मैं अलग चीज़ बता रही हूँ। ये यहाँ पे हमने जो कॉर्ड बनाई है तो ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है ये। तो ये जो पार्ट बना है ये वाला क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जैसे कि आप देखेंगे जो मैं शेड कर रही हूँ, ये क्या कहलाएगा? सेगमेंट। ये लोअर सेगमेंट, ये अपर सेगमेंट। वैसे ही सेम आप ये वाला डायग्राम देखेंगे, ऑब्वियसली ये वाला आपको डायग्राम सेम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम भी सेम दिख रहा है, बट इसमें अलग चीज़ है। यहाँ पे बीच में जो एक एंगल बन रहा है थीटा, ये थीटा क्या कहलाएगा? सेंट्रल एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंट्रल एंगल ये कहलाएगा। वैसे ही सेम अगला फिगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेंटर से एक लाइन जा रही है जिसे हम बोलेंगे रेडियस, और बाहर एक ये लाइन है जिसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट, जो कि इसकी लाइन से गुज़र रही है और 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये क्या है? टेंजेंट ऑफ सर्कल है। ये बात आप याद रखेंगे। रेडियस के बीच और एक बाहर एक लाइन जा रही है जो केवल इसे कट कर रही है। जैसे सपोज़ करो ये लाइन है यहाँ पर और सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रही है और वहीं से हमने रेडियस बना दी, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये लाइन भी क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम 2 टेंजेंट बना दें, है ना, 2 टेंजेंट अगर हम बना दें और उसके बाहर सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट लें, ये पॉइंट ले लिया हमने और ये अगर आगे एक पॉइंट पर मिल रहे हैं
तो AP बराबर BP, ये दोनों जो लाइन है वो आपस में बराबर होगी। ठीक है, मतलब ये टेंजेंट और ये वाली जो टेंजेंट है, इन दोनों, अगर ये दोनों बराबर है तभी ये आगे मिल पा रही है। आप ऐसे कन्वर्स भी समझ सकते हैं, बाकी आप खुद सपोज़ करो। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने ऐसे टेंजेंट ले ली, यहाँ मैंने एक और ऐसे आगे टेंजेंट ले ली, तो इधर तो ये कभी मिलेंगे नहीं। पीछे की साइड अगर ये मिले तो वो जो लाइन कहलाएगी, वो जो पोर्शन होगा इनका जहाँ पीछे मिल रहे हैं वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी सर्कल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। अब लास्ट हमारा एक टॉपिक बच रहा है ज्योमेट्री में, पॉलीगन, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने पढ़ा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उससे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, और एंगल्स पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। आई होप आपको सारे जो है चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, सॉरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आज ज़ुबान इतनी स्लिप हो रही है लिटरली। चलो टेक केयर, बाय बाय।